अरे बहू, यह तुमने कौन सी सब्जी बना के रख दी? जी मम्मी जी, लौकी की सब्जी बनाई है। लेकिन यह सब्जी तो मेरे रवि को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने रवि के लिए नहीं मम्मी, यह मैंने अपने लिए बनाई है। ये मुझे बहुत पसंद है, लौकी की सब्जी। अरे बहू, तुम्हें पसंद है तो उसका मतलब क्या? हम भी वही खाएंगे। तुम्हारी पसंद और नापसंद से मुझे क्या लेना देना? इतना कहकर सास कमला अपने कमरे में चली गई। गुंजन की अभी नई शादी हुई थी और वह इस घर में बहू बनकर आई। गुंजन की सास और ननद उससे सारा दिन काम करवाती और खुद आराम करती। गुंजन को एक मिनट भी कमरे में आराम करने की नहीं देती। जैसे ही देखती कि गुंजन का सारा काम निपट गया तो उसे किसी न किसी काम के बहाने बुलाकर उसे अपना काम करवाने लग जाती। गुंजन की सास कभी कहती, अरे गुंजन, छत की सफाई कर दो। अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर रख देती। बोलती, उन्हें समेट के रख दो। और गुंजन की ननद गुंजन पर हुक्म जताती, भाभी मेरे अलमारी के सारे कपड़े फैले हुए हैं, चलिए उन्हें ठीक कर दीजिए। करने के बहाने ले जाती, खुद मोबाइल चलाने लग जाती और गुंजन को कपड़े समेटने में लगा देती। गुंजन का सारा दिन काम करने में ही निकल जाता। इतना सब कुछ करके भी वह अपनी सास और ननद को खुश नहीं कर पा रही थी। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। शादी के गर्मियों का दिन था। गुंजन सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी उसकी सास बोल पड़ी, अरे ओ महारानी, यहाँ पर गेहूँ पड़ा हुआ है, उसे धोकर सुखाना है। ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? गुंजन बोली, अभी तो आराम करने के लिए लेटी थी, तो आप फिर मुझे एक काम बता रही हैं। ये मैं कल सुबह कर दूंगी। वैसे भी अभी बहुत धूप है। धूप है तो क्या हुआ, तुम काम नहीं करोगी? जाओ जाकर गेहूं धोकर डाल दो। गुंजन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं मम्मी जी, गेहूं तो अब मैं कल ही डालूंगी धोने के लिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप और आपकी बेटी दोनों मिलकर गेहूं धो लीजिए। इतना सुनते ही कमला जी अपने रौद्र रूप में आकर कहने लगी, थाली भर के खाना खाती हो तो काम कौन करेगा? तुम नहीं करोगी तो तुम्हें इस घर में लाया किस लिए गया है? काम करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं। तुम तो बहू सिर्फ हाथ चलाओ, जुबान मैं चलाऊंगी। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बातों को मना करो। गुंजन ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना मैं खाती हूँ मम्मी जी, उससे ज़्यादा तो मैं काम करती हूँ। आप लोग तो नाश्ता करने के बाद झपकी लेने चले जाते हैं अपने कमरे में, दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने चले जाते हैं और मैं सारा दिन काम करती हूँ। काम करने के बाद मुझे थोड़ा सा दोपहर का समय मिलता है आराम करने का, वह भी आप लोग से देखा नहीं जाता। आप यह जो हर वक्त धमकी देती हैं ना कि रवि को बता दूंगी, जाइए उन्हें बता दीजिएगा। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। मुझे भी इस घर में खाने का, रहने का, आराम करने का पूरा अधिकार है। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। और इस तरह से बेवजह हुक्म करके आप अपना बुढ़ापा खराब मत करिए मम्मी जी। इतना कहकर गुंजन रसोई घर में चली जा गई और उधर गुंजन की ननद अपनी माँ को भड़काने में लग गई। माँ, भाभी आपको ऐसी बातें कैसे बोल सकती है? चलो उसे अभी हम दोनों मिलकर सुनाते हैं। लेकिन गुंजन की सास को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि वह जो गुंजन के साथ कर रही थी वह ठीक नहीं था। अरे नहीं बेटी, चल छोड़, जाने दे। कल को तू भी जाएगी दूसरे के घर, तेरी भी शादी होगी और तेरी सास और तेरी ननद तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? वह भी किसी की बेटी है और हम उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते रहे। वह तो इतनी अच्छी थी कि उसने कभी हमें पलटकर जवाब नहीं दिया। गुंजन की सास को सब समझ में आ गया था। तो दोस्तों, गुंजन ने सही समय रहते हुए अपने हक के लिए आवाज़ उठाई
अगर हम खुद के लिए खड़ा नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई नहीं आगे आएगा चलकर। तो कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।